सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती है सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। और सबसे पहले बात आज होगी एलएसी से आई शुभ खबर की, जहां पर 4 साल बाद एक बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया है। दिप्सांग और डेमचौक 2 पॉइंट जहां पर चीन और भारत के बीच पेट्रोलिंग को लेकर विवाद था, वहां समझौते के बाद अब दोनों सेनाओं ने अपने टेंट और अस्थायी स्ट्रक्चर को हटाना शुरू कर दिया है। यानी कजान में प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की बातचीत के बाद माहौल ठीक होने की शुरुआत हो गई है। ये शुभ खबर है, मगर एलएसी चिंता का सबब है, जहां से घुसपैठ करके आए आतंकियों ने गुलमर्ग सेना की गाड़ी को निशाना बनाया। आतंकियों की तलाश में सेना ने ऑपरेशन तेज कर दिया है, मगर इस बीच बड़ा सवाल है कि आखिर पाकिस्तान कब सुधरेगा। एक तरफ उसकी चाहत भारत से दोस्ती की है, मगर दूसरी तरफ उसे जम्मू कश्मीर की शांति से बौखलाहट है। आतंकी बाहरी मजदूरों और अब टूरिस्ट स्पॉट को निशाना बना रहे हैं। इससे निपटने के लिए सेना और सुरक्षा बलों की क्या है रणनीति, इसे भी समझेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सीमा से, जहां पर माहौल और मौसम बदलने लगा है। अरसे की तनातनी के बाद एलएसी पर तनाव कम होने के आसार हैं, क्योंकि दोनों देशों की सेनाओं ने अपने अस्थायी स्ट्रक्चर और टेंट हटाने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि दिप्सांग और डेमचौक में महीने के आखिरी तक पेट्रोलिंग भी शुरू हो जाएगी। मतलब ये कि जो समझौता हुआ है उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। चीन ने शांति का जो वादा किया है उसे जिम्मेदारी से निभा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। एलएसी पर माहौल बदलने लगा है। बेहतर रिश्तों के लिए जो समझौता हुआ है उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। यानी भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई है। ये तस्वीरें पुरानी हैं, जब गलवान की झड़प के बाद सेनाओं की वापसी हुई थी, मगर जल्द ही ऐसी तस्वीर पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक में भी दिखेगी। फिलहाल शुभ खबर ये है, डेमचौक और देपसांग पॉइंट में दोनों सेनाओं ने अपने स्थैटिक टेंट और शेड हटा लिए हैं। गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी पीछे ले जाए जा रहे हैं। आर्मी सूत्रों के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर तक दोनों देश देपसांग और डेमचौक से अपनी अपनी सेनाएं पूरी तरह हटा लेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले भारत और चीन दोनों ने एलएसी पर तनाव कम करने के लिए सहमत हुए। पेट्रोलिंग और सेना वापसी को लेकर सहमति बनी। संकेत मिला कि एलएसी पर सेनाएं अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में लौट सकती हैं। इस समझौते के बाद जब मोदी और जिनपिंग मिले तो उम्मीद मजबूत हुई कि सीमा पर तनाव कम होगा। सीमा पर पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। कजान की मुलाकात और द्विपक्षीय बातचीत अब तक ऐतिहासिक दिशा में बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि समझौते को जमीन पर उतारा जा रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर गलवान की घटना से पहले की स्थिति बहाल हो जाएगी। खबर के मुताबिक देपसांग और डेमचौक में 31 अक्टूबर को दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग शुरू करेंगी। ये पेट्रोलिंग उसी इलाके में होगी जहां अप्रैल 2020 से पहले होती थी। यानी चीन और भारत की अलग अलग दिन पेट्रोलिंग होगी और दोनों सेनाएं एक दूसरे को सूचना देगी, ताकि टकराव जैसे हालात न बने। पेट्रोलिंग के लिए सीमित सैनिकों की संख्या भी तय की गई है। इसके अलावा कमांडर लेवल मीटिंग होती रहेगी। 2020 में गलवान झड़प के बाद जब चीन और भारत के दरमियान बातचीत शुरू हुई तो कई पॉइंट से सेनाओं की वापसी हुई, मगर पिछले करीब 4 सालों से देपसांग और डेमचौक का मुद्दा सुलझ नहीं पाया। चीन यहां से पीछे हटने को तैयार नहीं था, मगर भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा। आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते सुधारने के लिए आखिरकार चीन को झुकना पड़ा। India and China have been involved in talks both at diplomatic and military levels to resolve their differences in certain areas along the LAC. Pursuant to the talks, broad consensus has been achieved to restore ground situation based on the principles of equal and mutual security.
The consensus achieved includes patrolling and grazing to traditional areas. This is the power of engaging in continuous dialogue because sooner or later solutions will emerge. सीमा पर तनाव कम करने की शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे दूसरे विवाद भी सुलझ जाएंगे। फिलहाल डेप्सांग के तहत आने वाले 4 पॉइंट्स को लेकर सहमति बनी है, यानी भारत के जवान अब गश्त के लिए यहां पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 तक जा सकेंगे। डेमचौक के गलवान घाटी यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और गोरखा हॉट स्प्रिंग यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 17 बफर जोन है। बफर जोन यानी यहां सेनाएं आमने सामने नहीं आएंगी। बताया जा रहा है कि बफर जोन में भी पेट्रोलिंग को लेकर बाद में बात होगी। आपको बता दें कि गलवान और गोरखा पॉइंट स्प्रिंग के अलावे पैंगोंग इलाके में दोनों देशों की सेनाएं पहले ही पीछे हट चुकी थी। हालांकि सिर्फ सेनाओं का पीछे हटना ही काफी नहीं है, इसके बाद जरूरी है तनाव को कम करना। और फिर आखिर में वो स्टेज आएगा जब लद्दाख में मौजूद 50,000 से ज्यादा सैनिक उसी पोजीशन में वापस चले जाएंगे जहां वो शांति काल में थे। यकीनन इस पूरी प्रक्रिया में वक्त लगेगा, मगर इस देश में एक जरूरी कदम उठा लिया गया है और ये बड़ी राहत की बात है। शिवानी वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के दरमियान तनाव तब बढ़ गया था जब 15 जून 2020 को चीन ने सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया था। इसके बाद कई जगह पर घुसपैठ की घटनाएं हुई थी। चीन का रुख देखते हुए भारत ने भी इस इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि एलएसी पर गोलियां चली और इसी दौरान 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसमें करीब 60 चीनी जवान मारे गए थे, मगर इसके बाद सैन्य लेवल पर बातचीत शुरू हुई। 21 बार बातचीत हो चुकी है और इस दौरान विवाद वाले कई इलाके से सेनाओं की वापसी भी हुई है, लेकिन देप्सांग और डेमचौक से चीन पीछे हटने को तैयार नहीं था और भारत यहां अप्रैल 2020 से पहले के हालात बहाल करना चाहता था। आखिरकार चीन को भारत की बात माननी पड़ी। अब इन 2 पॉइंट से भी सेनाओं की वापसी का संकेत है। गलवान और पैंगोंग जैसे इलाकों से सेनाएं पीछे हट चुकी है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि भारत सतर्क नहीं है। इन इलाकों में भी भारतीय सेना ने अपना मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है ताकि चीन फिर धोखा देने की हिमाकत ना कर सके। 2 दिन पहले हमारी संवाददाता शालिनी पैंगोंग के इलाके में पहुंची और वहां के हालात को करीब से देखा। देखिए उनकी रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद हैं पैंगोंग सो पर। ये बेहद महत्वपूर्ण इलाका है जहां से 2021 में पहले फेज का डिसएंगेजमेंट हुआ नॉर्थ और साउथ बैंक पर, जहां भारत और चीन की सेना का जमावड़ा था, टैंक्स थे। उस डिसएंगेजमेंट के दौरान सेना के जवान और टैंक्स पीछे हटे। अगर हम पैंगोंग सो की बात करें तो ये लेक हाईएस्ट लेक है जो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और 160 किलोमीटर लंबी ये लेक, इसका एक हिस्सा भारत में है जबकि 2/3 हिस्से चीन में है। और इस लेक के नॉर्थ बैंक पर जो चोटियां हैं वहां पर जो स्पर हैं उन्हें फिंगर्स कहा जाता है और इन्हीं फिंगर्स पर पेट्रोलिंग को लेकर विवाद हुआ था। भारत का कहना है कि वो फिंगर 8 तक एलएसी है, जबकि चीन कहता है कि एलएसी फिंगर 2 से गुजरता है। यानी दोनों के अपने एरिया ऑफ परसेप्शन में डिफरेंस है और यही डिफरेंस बना खास तनाव की वजह। और अब इस तनाव में जो पहले चरण में डिसएंगेजमेंट हुआ था उसमें कमी देखी गई, लेकिन फिर भी पैंगोंग सो बेहद अहम इसलिए है क्योंकि नॉर्दर्न बैंक पर और सदर्न बैंक पर काफी इंफ्रास्ट्रक्चर की तेजी से देखा गया कि किस तरह से भारत और चीन दोनों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। खासतौर पे चीन ने जब यहां पर एक ब्रिज बनाने की कोशिश की ताकि उसको एक एक्सेस मिल सके सदर्न बैंक की तरफ, तो ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने खुलासा किया है कि एक समझौता हुआ है जिसमें भारत और चीन के रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट्स से एक बार फिर से डिसएंगेजमेंट भी होगा और पेट्रोलिंग की दोबारा से शुरुआत होगी। लेकिन अगर हम पैंगोंग सो के इलाके की बात करें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास ये बेहद अहम इलाका इसलिए है क्योंकि यहां से दोनों देशों के जो डिप्लॉयमेंट्स हैं, जो मूवमेंट्स हैं, मोबिलिटी है,
वो अपने अपने सेनाओं के मोबिलिटी को कंट्रोल करते हैं और यही वो लेक है जो डिमार्क भी करती है भारत और चीन में LAC को। और यहाँ पर आपको बता दें कि जब ये समझौता हुआ है उसके बाद भारतीय सेना बेहद सतर्क है, क्योंकि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये कहा है कि हमें देखना होगा कि समझौते के बाद चीन की सेना किस तरह से रिएक्ट करती है। जो भरोसा भारत ने खोया है उसे वापस लाना होगा। चीन की सीमा पर शांति के संकेत है, मगर पाकिस्तान की सीमा से आए आतंकी घाटी में माहौल खराब करना चाहते हैं। गुरुवार को एक बार फिर आतंकी हमला हुआ। इस बार सेना की गाड़ी को निशाना बनाया गया। इसके बाद गुलमर्ग में सेना ने ऑपरेशन तेज कर दिया। आतंकियों की तलाश की जा रही है। नई रणनीति के साथ सेना सीमा से लेकर अंदरूनी इलाकों तक सुरक्षा चाक चौबंद करने में जुटी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। घाटी में जबरदस्त एक्शन है। गुलमर्ग और उसके आसपास के इलाकों में सेना की गाड़ियां तेजी से मूव कर रही हैं। चप्पे चप्पे पर नजर है, हथियारों से लैस, हर पल तैयार। जंगल वाले इलाके में आतंकियों की तलाश है। तय है कि आतंकी दिखे या उनका सुराग मिला तो पलक झपकते ढेर कर दिए जाएंगे। पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक आतंकी हमलों ने घाटी में सेना और सुरक्षा बल की चुनौती बढ़ा दी है। मगर गुरुवार को गुलमर्ग में जिस तरह आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया, उसके बाद जवान अलर्ट हैं। गुरुवार को LOC के करीब 5 किलोमीटर दूर बोटा पाथरी से 18 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान नागिन पोस्ट की ओर जा रहे थे। तभी आतंकियों ने घात लगाकर सेना की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में 2 जवान शहीद हुए हैं, साथ ही और 2 पोर्टर की जान गई है। इसके अलावा 3 जवान भी गोली लगने से घायल हैं। गुजरात टनल के एक हिस्से में जिस अंदाज से आतंकवादियों ने हमला करके 7 नागरिकों की जान ली, जिनमें से एक डॉक्टर भी है जो कि स्थानीय है और कुछ स्थानीय कारीगर भी है, उस बीच कहीं न कहीं आतंकियों की पकड़ के लिए सुरक्षा बलों ने महाअभियान शुरू किया है। उस बीच सुरक्षा बलों के हाथ में उन आतंकियों की तस्वीरें लग गई हैं जो इस आतंकी वारदात में शामिल थे। अंडर कंस्ट्रक्शन के मेस में लगे CCTV कैमरे में न सिर्फ उन आतंकियों की तस्वीरें कैद हुई है, बल्कि साथ ही साथ उनकी सब हरकतें और उनके हथियार भी। अब सुरक्षा बल इस पहल में लगे हैं कि इन आतंकियों को कहीं से भी ढूंढ निकाला जाए, जिसके लिए खुफिया विभाग के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। गुलमर्ग में आतंकी हमले के बाद सेना और सुरक्षा बल ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकियों की तलाश हो रही है। गुलमर्ग की ओर आने जाने वाली सड़कों पर हर एक वाहन की तलाशी ली जा रही है। हालांकि अभी तक आतंकवादियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सेना के सूत्रों के मुताबिक इस हमले में 3 से ज्यादा आतंकी शामिल थे। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकियों ने उत्तरी कश्मीर के बोटा पथरी इलाके में LOC से घुसपैठ की होगी। हमले को अंजाम देने के बाद वो घने जंगल वाले इलाके में छिप गए। इस आतंकी हमले में शहीद हुए राइफलमैन कैसर अहमद शाह और राइफलमैन जीवन सिंह के इलाके में मातम है। कैसर अहमद शाह अनंतनाग में शाहगुंज के रहने वाले थे। जब उनकी शहादत की खबर आई तो घर के लोग सन्न रह गए। मारे गए 2 पोर्टर मुश्ताक अहमद और जहूर अहमद के घर वालों का भी बुरा हाल है। उरी के बुनियार इलाके के लोग गमज़दा हैं। ये जो बच्चे 2 थे, नौशेरा और बोनियार के बच्चे जो थे, इन्होंने जो ये अपनी जान वहां पे गवाई है, इनके घर में बिल्कुल यही कमाई, यही एक इनकम सोर्स था, जिस इनकम को आज बिल्कुल बंद हो गया है। घाटी में एक के बाद एक आतंकी हमलों से सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। आम लोगों में भी बेहद नाराजगी है। ये तस्वीरें जम्मू की है।
जहां डोंगरा फ्रंट के कार्यकर्ता आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरे, गुलमर्ग के गुनहगारों से हिसाब बराबर करने की मांग की। कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में नई सरकार ने कमान संभाली है। माना जा रहा है कि इसकी वजह से सीमा पार बौखलाहट है और यही वजह है कि आतंकी कार्रवाई बढ़ गई है। पिछले रविवार को गांदरबल में टनल प्रोजेक्ट पर मजदूरों और कर्मचारियों को आतंकियों ने निशाना बनाया। अंधाधुंध फायरिंग में 6 बाहरी मजदूर और एक स्थानीय डॉक्टर की मौत हो गई। गांदरबल में हुआ हमला घाटी में किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना पर पहला बड़ा हमला था। हालांकि पिछले 1 दशक में इस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी बहुत कम रही है। गांदरबल और उसके ठीक बाद गुलमर्ग में सेना की गाड़ी पर हमला करके आतंकियों ने सेना और सुरक्षा बल की चुनौती बढ़ा दी है। I would not like to share details of an ongoing operation. It would be incorrect for me. But what I can inform you is that we took stock of yesterday in the UHQ meeting, took stock of the new challenges, the modus operandi of the terrorists, the support he is likely to be getting from across the line of control or the border, and I've chalked out a manner or a strategy to deal with it. सेना मुस्तैद है। बॉर्डर से लेकर अंदर के इलाकों तक सुरक्षा को और पुख्ता किया जा रहा है। नए हथियारों के साथ साथ नए एडवांस उपकरणों से जवानों को लैस किया जा रहा है। मकसद सिर्फ एक है, आतंक और आतंकवादियों का सफाया। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।